वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th में मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 यानी स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इस चैप्टर में आने वाली हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं, वो कौन कौन सी मतलब हमारे बेसिक टूल्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे जिससे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक, है ना। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द डेटा, रिव्यू, एनालिसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। मान लीजिए आपके सामने कोई डेटा है, ठीक है, कोई कुछ वो डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है। उस डेटा को जब हम स्टडी करते हैं, उसे रिव्यू करते हैं, ध्यान से देखते हैं, उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं, उससे उसे समझते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किस रूप में, चाहे वो बार ग्राफ हो, हिस्टोग्राफ हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, और उससे जो कंक्लूजन निकालते हैं उसे कहा जाता है तो आपका स्टैटिस्टिक। तो इसको करने के लिए आपके तीन चीजें हैं आपके पास, पहला बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राफ और तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तीनों को हम बारी बारी समझेंगे कि कौन सा ग्राफ कब बनता है, किस सिचुएशन में बनता है और कैसे बनता है। चलते हैं फटाफट से सबसे पहले बार ग्राफ की तरफ। आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये है बार ग्राफ। इसके अंदर हमें सिंपल सा डेटा दिया गया है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का ये खर्चा है ना, कि उसकी ग्रोसरी, ये जो 10, 5, 15, 7, 20, 10, 5 दे रखा है, ये नंबर थाउजेंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रोसरी पे वो बंदा खर्च कर रहा है 10,000 रुपीज, रेंट पे वो उसने खर्च किए 5,000, एजुकेशन पे 15, मेडिसिन पे 7, फ्यूल पे 20, एंटरटेनमेंट पे 10 और मिसलिनियस खर्चा यानी ऐसा खर्चा जो पता ही नहीं चलता कि हमें कब खर्चा हो गया, उसे मिसलिनियस कहा जाता है, ये हमारा 5। तो इस खर्चे को हमें क्या करना है, एक टेबल के रूप में डिफाइन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले से बना रखी है, आपको ये बनानी है। हो सके तो आप अभी अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ बनाएं। देखिए, यहाँ से लेकर ये जो आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है, वर्टिकल वाली, इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। हम यहाँ लिख भी देंगे, यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जितने भी आपके जो नंबर्स हैं ये ज्यादातर आपके वाई एक्सिस पे ही दिखाए जाते हैं, और जितनी भी आपकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है ये नीचे एक्स एक्सिस पर शो की जाती है। तो आप ध्यान से देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 10, 5, 15, 7, 20, 10, 5। तो आप जरूरी नहीं है कि मैं ये सेम एज इट इज नंबर ही लिखूंगा यहाँ पे, जैसे 5 है तो 5, 10 है तो 10, 20 है तो 20, 7, 7 नहीं। मैं कुछ ऐसे नंबर्स लिखूंगा जो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो। वो चाहे गिनती भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, चाहे मैं 5, 5 का गैप भी ले सकता हूँ, 3, 3 का गैप भी ले सकता हूँ और 2, 2 का गैप भी ले सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी टेबल पे। तो इसमें देखिए ज्यादातर जो यहाँ पे है वो 5 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, 5, 5 का गैप लेके चलूंगा। तो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका 0, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका 5, सेकंड पॉइंट आपका मान लिया जाएगा 10, थर्ड पॉइंट 15 और फोर्थ पॉइंट आपका हो गया 20। तो इनकी नंबरिंग मैंने कर ली है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इनको यहाँ पे भरेंगे। तो देखिए, ग्रोसरी में हमें कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज। तो 10 किधर है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर 10 तक जाएगा। तो बनाते हैं, 10 के आगे हम रखेंगे लाइन और एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। बॉक्स ना ज्यादा मोटा होना चाहिए ना ज्यादा पतला, कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ बॉक्स बन जाएगा, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका कहाँ तक जा रहा है, 10,000 तक जा रहा है। ये हो गया आपका ग्रोसरी। रेंट देखेंगे, रेंट के लिए हम क्या बनाना है, 5, 5 कहाँ पे है, ये रहा 5 नंबर। तो इसी से थोड़ा गैप देके आपको दूसरा बॉक्स बना देना है जो कि आपका 5 तक जाएगा। ये दूसरा बन गया। ऐसे ही आपको एजुकेशन, एजुकेशन में 15 है, मैं देखूंगा 15 कहाँ है, यहाँ। इसी के सामने बिल्कुल इसकी लाइन में जाना है सीधा, बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में जाके यहीं से आपको एक दूसरा बॉक्स बना देना है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना इनके बीच में, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं हम इनका, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इनके बीच का। सो हम क्या करेंगे, इसको उठा के थोड़ा साइड कर देंगे। ये हमें और भी, ये हो गया डिस्टेंस कम, ठीक है। फिर हमारा कहाँ तक हो गया, मेडिसिन एजुकेशन तक हो गया। अब मेडिसिन, मेडिसिन पे हमें क्या करना है, मेडिसिन पे हमें कितना खर्चा हो रहा है, 7,000 रुपीज का। तो हम वो भी क्या करेंगे, उसको भी यहाँ देखेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे 7 तो है ही नहीं, तो आप ध्यान से देखिए, ये 5 और ये 10। तो 5 से कितना ऊपर, यहाँ 6 और यहाँ 7, यहाँ होगा 7। आप एक अंदाजे से यहाँ पे बना सकते हैं। और अपना वरना स्केल लीजिए
और स्केल से 5 5 का गैप बना लीजिए बीच में, जैसे स्केल के बीच में होता है ना 1 से लेकर 2 तक के बीच में 5 लाइन्स होती है, ठीक उसी तरीके से। सो मैं क्या करूँगा, इसी सीधी लाइन में जाऊँगा और यहीं पे 7 का ये ग्राफ बना दूँगा। बन गया 7 ग्राफ। अब फ्यूल पे कितना खर्चा हो रहा है? 20। तो फ्यूल भी बनाएँगे हम। फ्यूल हमारा 20, तो ये सीधे यहाँ जाएँगे, इसके सामने स्ट्रेट लाइन पे। ये यहाँ मेरे से अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं विदाउट एनी किसी स्केल की मदद के बना रहा हूँ, लेकिन आप जब बनाइएगा तो प्रॉपर स्केल से लाइनिंग करके बनाइएगा, ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये 20, ठीक है। और एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट हमारा कितना खर्चा हो रहा है? 10, तो 10 फिल करेंगे यहाँ पे। थोड़ी जगह की कमी है तो उसको उठा के थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये साइड है। एंटरटेनमेंट का 10 ये रहा, ये भरेंगे यहाँ पे, ये एंटरटेनमेंट हो गया। और क्या बचा हमारा? मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारा कितना खर्चा आ रहा है? 5 का। तो 5 भी हम यहाँ भरेंगे फटाफट से। 5 ये रहा हमारा, इसी की सीधी लाइन में चलते 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 यहाँ से हम 5 भी बना देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा गैप थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आपको गैप बराबर रखना है। तो कुछ इस तरीके से जो आपका बार ग्राफ दिखेगा, ठीक है। इसमें हम हमें ये कैसे पता चला कि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बार ग्राफ बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला कि बार ग्राफ बनाइए, बोला कि आप किसी भी ग्राफ से शो कीजिए जो आपको सही लगे। तो जब भी आपको सिंपल सा डाटा दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है ग्रोसरी 10, रेंट 5, एजुकेशन 15, है ना, इतने। जब भी कोई सिंपल सा डाटा दिखे तो समझ जाइएगा उसे बार ग्राफ में ही शो करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ आपके सामने है यहाँ पे। हिस्टोग्राफ में क्या होता है, थोड़ा सा डेटा जो होता है थोड़ा सा मुश्किल हमें दिखाई देता है। जैसे पीछे हम देखेंगे बार ग्राफ में तो सिंपल डेटा है, बिल्कुल 10, 5, 15, 7, है ना। ठीक है, अगर हिस्टोग्राफ की बात करते हैं तो उसके अंदर डेटा थोड़ा सा कठिन है। कैसे? देखिए, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बता रखा है, ये आपको वेट दे रखा है कि 30 से 40 किलो के बच्चे कितने हैं? 9 इसके बीच के। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 40 से 50 किलो के बीच हैं? तो वो 6, ऐसे करके हम बच्चे दे रखे हैं, और इनका टोटल, ठीक है। इसको आपको जो यहाँ पे दे रखा है, ये इसको हम बोलते हैं CI मीन्स क्लास इंटरवल, और इसे कहा जाता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सेम वही यहाँ पे आपका ये वाई एक्सिस माना जाएगा, और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपको ये शो करना है। तो किस तरह शो करेंगे? ये जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है ये आप एक्स कर पाएंगे वाई एक्सिस पे, और ये जो वेट है आपका ये आएगा नीचे एक्स एक्सिस की तरफ। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं इनको। तो देखिए, 9, 6, 3, 15, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 2 का गैप ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे 0 होगा, यहाँ मान लेते हैं 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 6, इसको मानेंगे 8, 10, 12, 14, और ये 16। जरूरी नहीं है जो गैप मैं ले रहा हूँ वही आप लें, आप अपने हिसाब से कोई दूसरा गैप भी ले सकते हैं। आप 3 3 का गैप भी ले सकते हैं यहाँ पे, उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। करते हैं फटाफट से इसको। आप ध्यान से देखिए इसे करना कैसे है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ में फर्क ये होता है, बार ग्राफ में आपको यहाँ पे जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन बार्स के बीच में हमको गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। लेकिन हिस्टोग्राफ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे गैप नहीं होगा। एक आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे, देखिए। जैसे फर्स्ट दे रखा मैं 30 टू 40, 9 पे। अब 9 कहाँ पड़ेगा? आपका 10 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, तो 9 सीरीज बात है बिल्कुल उनके सेंटर में पड़ेगा। तो मैं आपको एक शो करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनेगा। तो यहाँ रखेंगे, और बिल्कुल उसकी साइड जाके यहाँ से ये आगे गए, 9 तक गया हमारा, और ये मेरा थोड़ा ऊपर करते हैं 9 तक के लिए। हाँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हाथ से बनाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट 9 का बन चुका है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी नंबरिंग भी कर लेंगे। नंबरिंग में जैसे यहाँ लिखा है 30 टू 40, यहाँ लिख दूंगा मैं यहाँ पे 30, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा 40, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 40 टू 50। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला है ना वो डायरेक्ट यहीं से चालू करेंगे, बिल्कुल इससे चिपका के, क्योंकि इसमें भी 40 आ रहा है नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पे कितना है? 6। तो बनाते हैं इसको। 6 पॉइंट कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे। तो इसके एज इट इज जाके यहीं से बिल्कुल सामने से चालू करेंगे, ये कुछ इस तरीके से
ये ऐसे। अब आपके बीच में इनके गैप दिख रहा हो, गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये साथ में चिपके होने चाहिए आपके। ये कुछ इस तरीके से, है ना? ये ऐसे, ठीक है? गैप बिल्कुल नहीं रखना है आपको इसके बीच में। तो नंबरिंग भी कर लेंगे इसकी हम, कितनी होगी? 30 टू 40 हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं 40 टू 50 वाला। तो 40 तो पहले से यहाँ पे है, बस 50 हमें भरना है यहाँ। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 50 टू 60 वाला, इसको भी फिल करेंगे। 50 टू 60 में कितने नंबर आ रहा है? 3। 3 कहाँ पे होगा? जैसे 2 ये है, 4 ये, तो 3 इसके एग्जैक्ट बीच में होगा, यानी यहाँ पे। तो यहाँ से हम बिल्कुल सीधा जाते हुए और यहाँ रखेंगे और बनाएंगे इसको। बन गया। गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब आप स्केल से बनाएंगे तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है? इससे क्या है, यहाँ थोड़ी सी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन स्केल से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा। गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये गैप को आप खत्म करना है, क्योंकि अगर गैप रह गया फिर बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ में फर्क क्या हुआ? कोई फिल कर लेंगे हम यहाँ पे। ये 30 टू 40 हमने भर रखा है यहाँ पे 9। 40 टू 50 6। अब 50 टू 60 वाला भरा है तो हमें 60 भी लिख लेते हैं। ठीक है? ये 50 टू 60। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, गैप दोबारा हो गया यहाँ, सेटल कर लो उसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 60 टू 70। 60 टू 70 में कितना दे रखा है? 15। तो इसको भी हम पाएंगे फटाफट से। 60 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, और 70 हम यहाँ लिख देंगे। तो 15 हमारा पड़ेगा यहाँ पे, 12 14 और ये 15 यहाँ बीच में, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको ले जाइए आप, एग्जैक्ट यहाँ से बनाएंगे तो सही बनेगा ये। ठीक है? यहाँ से देखना थोड़ा मुश्किल होता है कि पास है नहीं, लेकिन आप अपने कॉपी में स्केल से चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा बना है कि नहीं बना। ये बन गया हमारा 60 टू 70 का। 60 यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, 70 में यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट बनाएंगे हम 80। 80 90 पहले से लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है? अब तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, 60 टू 70 डन। नेक्स्ट है हमारा 70 टू 82। टू किधर है? ये रहा 2। यहीं से स्टार्ट करते हैं, 70 पे रखेंगे। ठीक है? यहाँ रखा, और ये 2 तक जाना चाहिए। ये लगभग लगभग कुछ इतना बड़ा ही बनेगा ये। ठीक है? मैं यहाँ से नाप नहीं सकता हूँ, लेकिन आप अपने कॉपी में स्केल यहाँ पे रखिए सीधा यहाँ पे, और यहाँ से आप स्ट्रेट नाप सकते हैं। ये बन गया। नेक्स्ट है हमारा 70 टू 80 का 2 हो गया। अब 80 टू 90 में 1। तो 80 टू 90 बना के खत्म करते हैं। ये 0 का पॉइंट है और ये 2 का, तो 0 2 यहाँ पे 1 हमारा यहाँ बीच में पड़ेगा। बनाते हैं उसको, कुछ यहाँ पे पड़ेगा ये 1। ठीक है? थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे। तो एक एक करके हमने सारे के सारे पॉइंट बना दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना बार ग्राफ, सॉरी हिस्टोग्राफ शो होने वाला है। इसके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है। गैप रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप एक बार डिफरेंस भी देख सकते हैं। बार ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अच्छा गैप दिखाई दे रहा है साफ साफ, लेकिन हिस्टोग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 टू 40 और 40 टू 50, तो 40 40 सिमिलर है, तो हम उसका एक ही बेस कर देते हैं। 40 30 के लिए भी यूज हो रहा है, 40 50 के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये सेम बन गए। ठीक है? और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इस वाले में देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट जीरो से है ना, कोई चीज यहाँ पे नहीं है। क्यों? और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कुछ जेड टाइप में आपका बना हुआ है इस शेप का। ये हम तब करते हैं जब हम यहाँ से ये जीरो, ये वाला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये इसको शो करना भी जरूरी है। यहाँ ये पॉइंट जीरो, और यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है जीरो, और ये पॉइंट है 30। तो डायरेक्ट हम जीरो से 30 के बीच में जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस सही नहीं है। यहाँ पे हम 30 टू 40 10 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 30 का डिफरेंस। जब भी ऐसा डिफरेंस हमारा गड़बड़ाता है तो कुछ इस तरीके का हम पैटर्न बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है? इसलिए ये पैटर्न बनाया गया है। ठीक है? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका जो है, दोनों पॉलीगन जो, सॉरी, दोनों जो हमने बार ग्राफ बनाए, बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कैसे? ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर पहले क्या क्या चीजें उसको समझते हैं। पहले हमारा क्लासेस दे रखे हैं 140 से 150, 150 से 160, 60 टू 70, जैसा हमारा उसमें हिस्टोग्राफ में था।
फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5, 10, 29, 6, 2 है ना, ये टोटल भी कर रखा है हमने उसका। बीच में एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, क्लास मार्क। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसमें यहाँ पे क्लास इंटरवल था, है ना, और यहाँ पे है क्लास मार्क। तो बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। क्लास मार्क हमें खुद निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें क्या करना है, 140 150 इनको प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ कर लेते हैं, फिर इरेज कर लेंगे। सो 140 और 150 इनको सबसे पहले ऐड करेंगे, 092। सो 290, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से। 2 1 जा 2, 0, 9 उतारा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, ये यहाँ पे ये 0। सो 2 5 जा 10। हमारा कितना आया आंसर, 145। तो इसका जो क्लास मार्क होगा वो होगा 145। ठीक है, सो इसे इरेज कर लेते हैं हम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के सारे जितने भी हमारे वो होंगे कि इसके अंदर क्या क्या निकालना है वो निकाल लेंगे। 150 और 160 को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें 150 और 160 को जो हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 155। 160 और 170 को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा, और उसका 2 से डिवाइड करेंगे, 165। आपने तो एक पैटर्न नोटिस किया होगा, 145 155 165, कुछ इसमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस है। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, ज्यादातर केसेस में जब डिफरेंस सेम होता है, जैसे यहाँ पे 140 टू 50 10 का डिफरेंस, 50 टू 60 10 का डिफरेंस, 60 टू 70 10 का डिफरेंस, ऐसे शुरू के दो निकाल लीजिए। 145 आ गया, 155 आ गया। अब हमें दिख गया यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो कुछ नहीं करना, सब में 10 10 ऐड करते चले जाएंगे। 165 में 10 ऐड किया, 175। ठीक है, इसमें आया 185, इसमें 195। ठीक है, सारे सारे क्लास इंटरवल आपके यहाँ पे आ गए। एक बार जब आप क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं, तो इन क्लासेस का आपका कोई काम नहीं रह जाता, ये आपके किसी भी काम की नहीं होंगी जब तक आप क्लास इंटरवल निकाल नहीं लेते। तो इन्हें भरते हैं फटाफट से। मैंने पहले बताया आपको, ये जो नीचे वाला लाइन होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है सीधी इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ज्यादातर फ्रीक्वेंसीज हमारी वाई एक्सिस पे ही लगाई जाती हैं। फ्रीक्वेंसीज देखिए क्या क्या देखिए, 5 10 20 9 6 2 है ना। तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस बार मैं क्या करूंगा, दो दो का गैप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे रहेगा मेरा 0, यहाँ पे 2, ये 4, ये 6 8 10। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं दो दो को ले रहा हूँ, तो आप भी लो, आप 3 का ले सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन तब भी होगा, लेकिन इनके बीच का गैप बराबर होना चाहिए। जैसे 2 से 4 के बीच में गैप सही होना चाहिए, जितना गैप इसमें उतना ही इसमें हो, उतना ही इसमें उतना ही इसमें। ये 12 14 16 18 और ये हमारा लास्ट में 20 यानी 20। अब करते हैं फटाफट से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 145 पे 5, तो 5 ढूंढी की तरह है। आप यहाँ, मैं यहाँ ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस पे लिख लेता हूँ, ये हमारा 145 का पॉइंट है। और 5 मेरा किधर होगा, ये 4 और ये 6 इनके बीच में होगा। तो मैं करूँगा, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाऊंगा और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाऊंगा, और ये जो पॉइंट बनेगा इसको मैं एक साथ यहाँ पे ऐसे डॉट मार दूंगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से बिल्कुल सीधा और यहाँ से बिल्कुल सीधा और साथ में डॉट। ये जो लाइनें खींची ना मैंने, ये लाइनें नहीं खींचनी है आपको, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे डॉट होनी चाहिए, वही डॉट आपका काम करेगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 155 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 155, और सामने है 10। 10 कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा, यानी यहाँ। ठीक है, आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा आपका यहाँ पड़ेगा, और यहाँ मैंने ये डॉट बना दी। ठीक है, आप दोनों तरफ से नापिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी सीधा होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट 165 नंबर लिख लेते हैं, 165, एक साथ लिख लेते हैं इनको, 175 185 और ये 195। ठीक है, 165 हो गया, 155 हो गया, 165 देखते हैं, इसमें 20। 165 ये रहा, बिल्कुल सीधा जाना है, सीधा 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 सीधा, और ये 20 आ गया यहाँ पे बिंदु बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, नेक्स्ट 175 के आगे 9। 175 ये रहा, 9 किधर है, 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 होगा, यहाँ से स्ट्रेट जाइए बिल्कुल
स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, और ये 175 के नीचे आ गया बिल्कुल, यहाँ से डॉट, ठीक है। 175, 185 में 6 है, 185 ये रहा, बिल्कुल सीधा जाना है, सीधा जाना है, सीधा जाना है, और ये 6 आ गया मेरा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल सामने होगा 6 ही, ठीक है। मैं यहाँ तो बिना स्केल की मदद बना रहा हूँ, आप स्केल की मदद बनाएंगे तो एग्जैक्ट निकलेगा आपका। 195 में आपका क्या है, 2। 195 यहाँ रखे, 2 हमारा ये बिल्कुल नीचे की तरफ ही है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे 2। अब ये पॉइंट तो हमने बना लिया, पॉइंट बनाने के बाद हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ते हैं फटाफट से, किस तरह जोड़ेंगे। सो देखिए, सबसे जोड़ना जो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, जीरो से, यहाँ से। तो सबसे पहले जो लाइन जाएगी जाएगी जीरो से यहाँ, इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट होगी वो में जाएगी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। सिर्फ पॉइंट पॉइंट होना है, पॉइंट के अलावा आप कहीं भी लाइन नहीं खींचेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ से जाएगा इस वाले लाइन तक। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होके कुछ यहाँ तक जाएगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आएगा, तो ये सिक्स पॉइंट स्टार्ट होके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको रख के कुछ ये इस तरह आगे की तरफ खींच देना है, ठीक है। बाहर की तरफ निकालता हुआ दिखना चाहिए हमको ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बस कभी किसी चीज के इसको सजाने की कभी सजा देते हैं फटाफट से, यानी इस पे हम नाम भी लिखेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे, कौन सा किसका क्या है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे ये ए, ये पॉइंट हमारा बी बन जाएगा, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बन गया डी, ई, ये पॉइंट हमारा एफ, ये जी, और ये जो यहाँ पे कट हो रहा है ये हो जाएगा हमारा एच पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इसकी पॉइंटिंग भी कर ली कि किसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपने साफ साफ देख लिया होगा कि किस तरह हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जाता है। सो अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होगी कि इसमें भी क्या कहते हैं, ये 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 दे रखा है ना, मतलब एक क्लास इंटरवल टाइप, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है 140 to 50। तो हमें ये कब पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कब बनाना है और हिस्टोग्राम कब बनाना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं, इनको ये जो बीच में ये गैप है ये लिखा हुआ आएगा, नहीं, पेपर में अगर आपको बनाने को देगा तो क्लासेस लिख के देगा और फ्रीक्वेंसी लिख के देगा, ये बीच में लिख के नहीं देगा। तो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी लिखा होगा ना तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ से क्लासेस का ये डब्बा गायब कर दूं, ये क्लास मार्क का, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो जब आपका छोटे नंबर्स हो जैसे 30 to 40, 40 to 50, तो आप बनाइए आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम। लेकिन जब नंबर्स हमारे बड़े हो जाएं कुछ इस तरीके से 140 to 50, 150 to 160, तो आपको बनाना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो आई होप आपकी जो जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो चुके होंगे। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका आप दोबारा ले सकते हैं एक एक करके। सो इंट्रोडक्शन जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसको समझने अगर आपको कोई भी दिक्कत पर समस्या परेशानी आई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप वहां पे आकर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।